शहर में एक बार एक तालाब चोरी हो गया था। यहाँ पे तालाब था एक जिस पर कब्जा हुआ था। कैसे ये हुआ था और मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि कोई तालाब कैसे चोरी कर सकता है। बंद है तो बंद है या मिलती है अभी? अरे यार अभी मिल जाएगा यहाँ पे। नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। अबे भाई सब बच्चा सब जान रहा है। मोस्ट अनक्लीन सिटी ऑफ बिहार। कोई डेवलप्ड कंट्री होती वो इस हालत को अभी तक इमरजेंसी घोषित कर दिए होते। वहां मखाने बोरियों में बिक रहे थे और वो अल्टीमेटली आप हम तक आकर इतने महंगे में क्यों बिकता है? उन्हीं लोगों का ये पुश्तैनी धंधा रहा है। अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं आया है। वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की करप्शन के बारे में, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ सबसे अच्छी इंसाइट्स मिली। हमारे हिसाब से यहाँ प्रेसिडेंट तो होना चाहिए। प्रेसिडेंट लॉ होना चाहिए। कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। यू आर वाचिंग सार्थक गोस्वामी एंड दिस इज बिहार फॉर बिगिनर्स। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं। अब मुजफ्फरपुर से बढ़ते हैं हम अपने अगले शहर की ओर, द गेट टू बंगाल, द्वार भंग, दरभंगा। अब दरभंगा शहर को अगर आप ड्रोन शॉट से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े तालाब हैं। अब हम एजुकेशन कवर कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कवर कर चुके हैं, करप्शन कवर कर चुके हैं, पर बिहार का एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था। अगर आपको याद हो तो साल दर साल बिहार से चोरी की खबरें बहुत आने लगती हैं। कभी ब्रिज चोरी हो जाता है, कभी पटना में मोबाइल टावर चोरी हो जाता है और कभी दरभंगा में एक तालाब चोरी हो गया था। हाँ, इस शहर में एक बार एक तालाब चोरी हो गया था और मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि कोई तालाब कैसे चोरी कर सकता है, कोई तालाब कैसे चोरी हो सकता है। और ये देखने के लिए हम लोग मौका वारदात पहुंचे। क्या नाम है तेरा? कन्हैया। आ बैठ जा क्यों? तुम आ गए हो बिना बुलाए, तुम आओ, तुम बैठ ही जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। क्या करते हो भाई? पढ़ते हैं। आज स्कूल नहीं गए? नहीं। काहे? थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, कल से जाएंगे। तबीयत तो खराब नहीं हुआ है तुम्हारा, झूठ तो नहीं बोलो तुम। ये तालाब चोरी कौन सा हुआ था यहाँ पे? क्या? हमारे यहाँ ये खबर फैली थी कि यहाँ पे ये तालाब चोरी हो गया। हाँ, एक आगे। आगे कहाँ है? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? बगल में ही है। आओ दिखाओ। इज्जत से चलिए आप। अबे इज्जत से बोले आप। अच्छा आओ भाई, हैंडपंप दिखाओ। मोहित भाई तुम्हारी चप्पल तो गई, मेरी होती ना बड़ी खराब हो जाती। तो यहाँ पे रोड थोड़ी था पहले। आज से 20 साल जब लालू का सरकार था तो कुछ नहीं, यहाँ पे काम कुछ नहीं होता था। डर लगता था 6-7 बजे निकलने में भी। हम लोग 28 साल 29 साल का हम भी हैं। उस अंदाज लगता था कि बहुत डर लगता था, भय लगता था। यही जमीन है। क्या नाम है तुम लोग का? मेरा अंकित है। अंकित? मेरा अंकुश है। अंकित, अंकुश। यहाँ पे तालाब था एक चोरी, वो जिस पे कब्जा हुआ था। हाँ। है क्या? कैसे ये हुआ था? रात को हाईवा से मट्टी गिरा है, फिर इस पे घर बनाया गया। एक ही रात में? नहीं, 2 रात लगा। 2 रात लगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद घर बना, तब फिर उसके बाद जैसे भी आया पुलिस सब आया तब घर तुड़वा दिया। घर तुड़वा दिया। अच्छा, जमीन किसका है वो? ऐसे ही है? जमीन मुझे नहीं पता है। तालाब है? तालाब था। तालाब था ना। अब इसका क्या करोगे? तुम निकाल तो लिया तुमने, छोड़ देंगे ऐसे ही। ऐसे ही छोड़ देंगे? मस्ती कर रहे हो तुम और कुछ नहीं। और यहाँ जाके भी हमें वही चीज मिली जिससे इस शहर में हम मिलते ही आ रहे हैं। भैया खुशी? कचड़ा।
जितने भी तालाब थे हमें ऑलमोस्ट सारे गंदगी से भरे मिले। तालाब में गंदगी थी, तालाब के बाहर गंदगी थी, तालाब के रास्ते में गंदगी थी, रास्ते के रास्ते में गंदगी थी। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बट फ्रॉम अ विजिटर्स पर्सपेक्टिव दरभंगा वॉज द मोस्ट अनक्लीन सिटी ऑफ बिहार। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, दरभंगा में एक चौक है जहां पे आयरॉनिकली एक लोटस बना हुआ है, और उस चौक से जब हम लोग गुजर रहे थे तो उसके चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था। पब्लिक नहीं जानता, पब्लिक जहाँ तक कचरा लगा लेता है। तो पब्लिक को जागरूक करना भी तो नगर निगम का ही काम है। नगर निगम का गाड़ी आता है जब कचरा बिकने के लिए, तो उसमें डाल सकता है, गाड़ी में भी डाल सकता है कचरा। नगर करेगा जनता क्या, इधर डाले, इधर बिक देगा, उधर बिक देगा। इसमें पब्लिक का भी कुछ गलती है। और यहाँ पे आप नगर निगम को पूरी तरीके से दोषी नहीं बता सकते, क्योंकि वो कचरा हर रात साफ होता है, और सुबह आप जाओगे आपको सफाई दिखेगी, और शाम तक वापस लोग उस जगह को कचड़े से भर देते हैं। आते जाते चलते इतने सारे दुकान यहाँ पे, पर ये बिल्कुल ही टावर के पास देख सकते हो। क्या बात, क्या व्यवस्था है, वाह। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ लिटरिंग इज वेरी कॉमन एंड एक्सेप्टेड। पीछे यही तालाब है जो चोरी हो गया था एक टाइम पे। पहले पानी निकाल के फिर मलबे से पुराई करके फिर उसके ऊपर बल्लियां तक डाल दी थी, हट भी बना दिए थे ताकि आगे चल के इस पे कब्जा किया जा सके। पर कितना अच्छा है, जहाँ पानी था वहाँ पुराई हुई, उसके बाद देखते ही देखते कचड़ा भी आ गया। आई थिंक मैम कवर करने तो यहाँ पे तालाब की चोरी आया था, बट मेरे लिए जो हाईलाइट है यहाँ पे वो है कचड़ा। जितना कचड़ा मैंने दरभंगा की सड़कों पे देख लिया है, और बहुत कैजुअल है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चौक पे है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक सड़क पे, हर सड़क, हर चौक, हर गली, हर घर के सामने यहाँ पर कचड़ा पड़ा हुआ है। और कुछ ऐसा लगता भी नहीं, अगर कहीं दूसरा कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी होती, कोई डेवलप्ड कंट्री होती, वो इस हालत को अभी तक इमरजेंसी घोषित कर दिए होते। पर यहाँ मस्त चल रहा है। बगल में तुम्हें एक चीज़ और, तुम थोड़ा कैमरा पैन करो तो तुमको दिखाऊं बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। अब सोचो इन बच्चों को अगर अच्छी तरीके से एजुकेशन मिल जाए, अगर इस टाइम पे स्कूल में हो, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं वो कितनी सुधर जाए। पर यही है, आपको यहाँ पे बच्चे, बेरोजगार सब ऐसे ही यहाँ पे घूमते घामते मिलेंगे, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। थोड़े आगे जाओगे तो किसी गली में बड़े आपको पत्ते खेलते मिल जाएंगे। द लेवल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज दिस स्टेट इज वेस्टिंग इज इनक्रेडिबल, इट्स अलार्मिंग। बहुत अंडरस्टैंडेबल था कि ये जो भी काम था वो वहाँ के किसी लोकल माफिया का था, तो कोई लोकल इंसान उसके खिलाफ बोले, कुछ बताए, थोड़ा मुश्किल था। तो उस बारे में तो बात नहीं हो पाई। पर वहाँ पर हमको ये भाई साहब मिले जिन्होंने हमें दारू के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताई। और दारू तो क्या मतलब बंद है तो बंद है या मिलती है अभी? अरे यार अभी मिल जाएगा यहाँ पे। कहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा, पैसा दो, 1200 रुपया में फूल, 600 रुपया में हाफ। 1200 रुपया में फूल, 600 रुपया में हाफ। हाँ। नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। अबे भाई सब बच्चा सब जान रहा है। नहीं चलो हम दे रहे हैं, 600 रुपया में हाफ दिला दोगे हमें? भाई तुम दो तो सही है किसी पे 600 रुपया खुला? हम पे देखते हम पे रुक जाओ, पड़ा तो होना चाहिए हम पे वैसे यार। 600 रुपया खुला, गरीबी तो बहुत है वैसे। नहीं कार्ड 50 रुपया है, 50 रुपया में क्या आ जाएगा? वो वहाँ मिलेगा दिल्ली में। दारू बिहार में 50 रुपया वाला सामान 600 में बिकता है, डुप्लीकेट, वो भी फर्जी नकली दारू। अभी जो आपको मिलेगा 600 में, वो आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में ऑटो रिक्शा ड्राइवर पीता है। यहाँ पीता है आदमी शाम से कि मैं दारू। तो आदमी फिर 600 की वाली तो कुछ और नशा करता होगा फिर? गांजा पी रहा, एनजीट खा रहा, एसपी खा रहा, व्हाइटनर सूंघ रहा, सुनेशन सूंघ रहा। और उसमें भी क्या, अभी हम हमारे अनुसार से इतना छोटा छोटा बच्चा व्हाइटनर लेता है। क्या तो व्हाइटनर लेता है तू? नहीं लेता नहीं। तू इधर आ, तो व्हाइटनर लेता तू? व्हाइटनर लेता है तू? ये तो बोल रहा है व्हाइटनर लेता तू। चलो भाई बढ़िया, आपका बहुत समय ले लिया मैंने, थैंक यू भाई। जब दरभंगा के मार्केट से हम लोग निकल रहे थे तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। वहां मखाने बोरियों में बिक रहे थे। मतलब मखाना वो चीज है जो अगर अभी आप अपने Amazon, फ्लिपकार्ट या कहीं मार्केट से खरीदने जाओगे तो आप 500-600 रुपए दोगे तब आपको कुछ चंद ग्राम मिलेगी वो। और जो चीज मार्केट में इतनी महंगी बिकती है यहाँ वो बोरों में बिक रही थी। तो ये समझना जरूरी था कि ये मखाना जो है यहाँ कहाँ उगता है, वो किसान उसको कितने में बेचते हैं, और वो अल्टीमेटली आप हम तक आकर इतने महंगे में क्यों बिकता है, और इस बीच का जो पैसा है वो कहाँ जाता है। इसके लिए हम मिले अमरिंदर जी से, जो एक मखाना फार्मर है। ये आपका कितना बीघा तालाब है?
मखाना जिसमें है वो आधा एकड़ है मुश्किल से। आधा एकड़ है। खेत हमारा वहाँ तक है अच्छा। जो 2 एकड़ है। हाँ। और मैंने शुरू किया था तो 22 में मैंने पूरे में किया था, लेकिन उस अच्छा। साल हमको अच्छा खासा नुकसान हो गया। सरकार ने भरपाई कुछ की थी। और नुकसान क्यों हो गया? फसल खराब हो गई, बारिश नहीं हुई, इसके कारण फसल खराब हुई तो रेट होना चाहिए था ज़्यादा, सो रेट कम हो गया बहुत। ऐसे कैसे हुआ? वो इसलिए कि व्यापारियों के पास स्टॉक पहले साल का पड़ा था, उन लोगों ने सस्ता किया तो सस्ता हो गया। और ये मखाना कितना मतलब समय तक फ्रेश रहता है? जैसे अगर अभी आपने निकाल, घरेलू तरीके से रखते हैं तो 1 साल आराम से रहता है। और एयर टाइट अगर हुआ, मतलब हवा अंदर हो, जैसे पॉलीथीन बैग में हम लोग रखते हैं उसको, तो बिल्कुल जैसा रहता है वैसा। इसका एक है अब उनका ये गुण जो भी कि ये नमी ले लेता है बहुत जल्दी। शीशे की गोली की तरह जो है होता है, जो इसका सीड होता है। अच्छा। काला उसका कवर काफ़ी हार्ड होता है। तो ऐसे अगर तोड़ें तो दांत से तोड़ेंगे तो टूटेगा, 2 टुकड़े में टूटेगा। अंदर जो भी उसमें है उसको भूनते हैं तो लावा निकलता है। अच्छा। सीड को। लेकिन हम लोग सीड को बेचने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा अभी तक उपाय नहीं है, प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी तक ये सिस्टम नहीं है कि किसी भी दूसरे अनाज की तरह हम इसको लेकर जाएं और कहीं उसका लावा लेकर आ जाएं, ऐसा नहीं है। जैसे हम आटा पिसाते हैं, चावल, धान से चावल तैयार करते हैं, इसका ये सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है। हाँ ये देखो तो ये हाँ ये बड़ा है। फूल, हाँ ये थोड़ा ठीक है। हाँ। लेकिन इससे बड़े बड़े होते हैं और दाने की संख्या इसमें जैसा फल होता है वैसा दाना होता है। लेकिन बचपन में हम लोगों ने इतना बड़ा देखा हुआ है, इतना बड़ा एक जो है फल और उसके अंदर बीज। ये क्या होता है कि उधर एक पत्ता निकला, एक फूल निकला, वही फूल फल बन गया। देख रहे हैं फूल इसमें है कहीं। उसके बाद जब इसमें वजन हो जाता है, मतलब दाने बन जाते हैं, तो वो फूल पानी के अंदर चला जाता है। फिर दूसरा फूल उसी पौधे से निकलता है और ये फल जब मैच्योर हो जाता है तो फट जाता है। इसके अंदर सीड्स होते हैं, पानी में बिखर जाता है। 1-2 दिन तो वो पानी पर तैरता रहता है, उसके बाद वो जमीन पर चला जाता है। यही सिस्टम जब तक इसका मतलब फलन चलता रहता है। अब बाहर निकल जाए, अच्छा। इसलिए कि पानी के अंदर रहेंगे। हाँ। तो एक थोड़ा सा खतरा है। क्या? सांप? वो नहीं, फिर एक लीज जोंक होता है। अच्छा। जो पानी के अंदर रहता है, चिपक जाता है। हाँ। और एक बार चिपक गया था जाता हमारे। है तो वो चिपक जाता है। और इसमें होने का संदेह है। एक फार्मूला है उन लोगों ने बना रखा है, जो उनके पेशेवर हैं, सब हमेशा से करते आ रहे हैं। वो प्रोसेसिंग भी करते हैं, वो मखाना का पौधे भी लगाते हैं, वो फिर इसको निकालते भी हैं। उसमें कुछ ही लोग हैं अभी भी, जो मल्लाह लोग हैं, सहनी, उन्हीं लोगों का ये पुश्तैनी धंधा रहा है। अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं आया है। तो ये जो मखाने का खेत है, इसमें मखाने के सीड्स निकलते हैं और खेत से इन सीड्स की हार्वेस्टिंग करना ये बहुत स्किल्ड काम है, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। कुछ किसान होते हैं जो उन लोगों को बुलाते हैं, वो निकालते हैं, वो इन सीड्स का पैसा किसान को देते हैं और फिर उन सीड्स को बेचा जाता है बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में, जो उन सीड्स को रोस्ट करके, उनको पॉप करके, उनमें मसाला वसाला डाल के डब्बों में आपको बेचते हैं और इसी के बीच में बनता है पूरा पैसा। 144 किलो हम उनको देंगे, उसकी कीमत वो मुझे 25,000 रुपये देंगे। उनका कहना है कि उनको 40 किलो मखाना आता है। अच्छा। और ये सही बात है कि जितना आप देते हैं 144 में 40 किलो ही मखाना निकलता है? ये वही लोग जानते हैं। अच्छा। क्या बताया तुमने? रोस्टेड जो है ना 50 ग्राम 150 रुपये का आता है। ये तो मैं कह रहा हूँ 50 ग्राम 150 रुपये का 3,000 रुपया किलो मार्केट में बिक रहा है। तो ये 1,000 से 3,000 का जो फासला है वो रोस्टिंग का है। समरी दे देता हूँ। यहाँ पे ना मखाना का फार्म है, इसमें से सर बोल रहे हैं लगभग 144 किलो मखाने के सीड्स निकलेंगे, तो उसमें से निकलेगा लगभग 40 किलो मखाना। लोकल मार्केट में जाके वो बिकते हैं करीब, अगर अच्छा क्वालिटी का मखाना है, बड़े साइज़ का है, तो वो लगभग है 1,000 रुपये किलो। ठीक है, सर को मिला है लगभग 600 रुपये किलो। आपका इतना मार्जिन है, 400 रुपये यहाँ के इसके प्रोसेसिंग में जो इनिशियल लेवल पे होता है वो यहाँ पे मार्जिन बन गया। थोड़ा जो फार्मर है उसको मिला, थोड़ा जो यहाँ का लोकल दुकानदार है उसको मिला, फिर यहाँ से प्रोक्योर होके नाउ हियर इज वेयर द बिगर गेम स्टार्ट्स।
यहाँ से प्रोक्योर होके बड़ी बड़ी कंपनी उसको लेती हैं, उसको वो छांटती हैं साइज़ के हिसाब से, रोस्ट करके पैक करती हैं और वो सीधा जाता है वो 2,500 और 3,000 रुपए किलो, जो आपको सीधा मिलेगा दुकानदारों पे। तो बात वही है कि दिस इज़ अ वेरी अंडर यूटिलाइज्ड थिंग। तुमको बताता हूँ कि यहाँ पे भी रिसेंटली ना शार्क टैंक में एक बिजनेस आया था, और ये शार्क टैंक अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इंडिया वाला भी नहीं। और उसने बोला था कि आपको स्नैक्स खाने होते हैं, लो कैलोरी स्नैक्स आप कौन से खाते हैं? भैया पॉपकॉर्न खाते हैं हम। पॉपकॉर्न में तो भाई वो उसमें बटर में रोस्ट होता है, पॉपकॉर्न में कार्ब बहुत होता है, फैट बहुत होता है, आप उसको ना फॉक्सनट से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि फॉक्सनट की उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, उसका कैलोरी काउंट भी कम होता है और स्नैकी बहुत होता है, और उसकी जो मार्जिन होता है, जो उन्होंने वहाँ पे रेट बताया शार्क टैंक का, मैं अभी तुम्हें क्लिप लगा दूंगा, तुम चौंक जाओगे कितना है। It's more expensive than popcorn. By how much? Almost twice as much. It's $3.99 for a bag of or 2 ounce. तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये कि ज़्यादातर जो ये फॉक्सनट है, या जिसको यहाँ पे लोकली मखाना कहते हैं, और खासकर बिहार जहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप उठा के बहुत अच्छी तरीके से अगर आप उस पर फोकस करें और आप उसमें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि जो नई पीढ़ी है विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू रिसर्च, वो आके अगर मखाने प्रोडक्शन पे ध्यान दें, तो हम मखाने के साथ बिहार वही कर सकता है जो गुजरात ने दूध के साथ किया, अफगानिस्तान ने अंजीर के साथ किया। बस वही है, पॉइंट है कि इस पे फोकस कितना किया जाता है। यहाँ के लोकल इकोनॉमी विल बूम। ये मखाना हब ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकता है, यहाँ पे इतना मखाना हो सकता है ना सर? डेफिनेट। बाद में जब खेत से निकलकर हैंडपंप पर अपनी मिट्टी साफ कर रहे थे तो अमरिंदर जी बोलते हैं कि आओ चाय पीते चलो। बगल में एक चाय की टपरी थी जहां उनके कुछ दोस्त पत्ते खेल रहे थे, और प्रधानमंत्री की कसम, चाय को मैं कभी मना नहीं करता। अब आगे जाके जो होने वाला है वो ना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि यूजुअली जब भी आप किसी चाय की टपरी पे लोगों से बात करते हो तो आप सोचोगे कि यहाँ पे बहुत आपको टाइम पास या बेरोजगार मिलेंगे जिनके पास फ्री का ज्ञान देने के लिए बहुत फ्री का टाइम होगा, पर यहां पर ऐसा नहीं था। तो अभी हुआ था ना चुनाव, तो उसमें नारा भी इनका यही था कि जो राम को लाए हम उनको लाएं। राम पूरे संसार पूरे जगत को लाया, राम को ही क्या लाने वाले हैं। अब फोटो तो लगा दिया उन्होंने, उससे क्या होगा? फोटो तो हम भी घर में रखे हुए हैं, तो हम ही लाए हैं राम जी को। परिवर्तन का मोर्चा तो अभी बस्ता संभाले हुए। जन सुराज को आपको उत्तर बिहार में टिकट नहीं आएगा। झूठ हम नहीं बोलते हैं, फिर एक बार नीतीश ये झूठ बोलते हैं। हाँ, जन सुराज को उत्तर बिहार में धोखा से 1 आध गो सीट आएगा, दक्षिण बिहार में जो आ जाए। उत्तर बिहार में वोट नहीं, दक्षिण बिहार में भी हम गए, दक्षिण बिहार में भी ज्यादा मामला नहीं तो उत्तर बिहार में उसको टिकट नहीं है, सीट नहीं। बैलेंस बिगाड़ देंगे। हाँ, वो ये वोट शेयर काट देंगे। हम ये जरूर समझ रहे हैं कि हमने जितनों से भी बात की, जितना हमने प्रशांत किशोर को सुना है, हमें लगता है कि एक ऐसी राजनीति की बात तो वो कर रहे हैं जहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि भैया आप ना कास्ट, ये जात धर्म पे वोट ना दो, अपने के बच्चे जब बाहर जा रहे हैं उस पर बात ना करो, अरे नीतीश कुमार अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, शासन अच्छा हो, बिहारियों को बाहर इज्जत मिले, तो सही बात पे। अब वो ठीक है कि वोट अभी नहीं मिले, पहली बार में सरकार नहीं बनेगी, सही बात है, परंतु बात तो सही कर रहे हैं वो। नहीं ये बताइए, जो अभी बड़ा ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अभी इतना एक्सपेंस कर रहे हो पैसा प्रचार में, गाड़ियाँ आ रही है, तो पैसा उनके पास फंड का सोर्स ऑफ फंड क्या है? वो उन्होंने उतना रिवील नहीं किया है, वो सही है, पूछने वाली बात है ये। मेन आप जड़ में जाइए, जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं करोड़ों में। अभी यहाँ एक प्रोग्राम था, यहाँ से 3 किलोमीटर वेस्ट में, उसमें हमने देखा कि बसों की भीड़ लगी थी, लोगों को रोड पे खाना खिला रहे हैं, पैकेट दे रहे हैं, वो फ्री में तो नहीं आता है। नहीं, वो फंडिंग हुआ कहाँ से? और इसको क्लेरिफाई कर नहीं रहे। हाँ, वो क्लेरिफाई नहीं कर। अदरवाइज जो भी पार्टी है वो पैसा लाता कहाँ से? उससे कोई पूछने वाला है? आपका जो संविधान है गड़बड़ है। मान लीजिए हमारे यहाँ के प्रणाम में उनका 50 लाख रुपया खर्च हुआ, तो वो 50 लाख का डिटेल दें कि ये 50 लाख हम फला जगह से लाए हैं। अगर वो ऐसा कर पाएंगे आपका वोट उनको जाएगा। हाँ, जब तब जाएगा। अच्छा, घूसखोरी एक बड़ा मसला है जो बोला हुआ है कि भाई घूसखोरी बढ़ गई है यहाँ जाले में। आप अगर एक काम के लिए थाना पर जाइए, चाहे कहीं जाइए, चाहे किसी जगह किसी डिपार्टमेंट में कहीं जाइए, कर्मचारी के पास 10 दिन नहीं 10 महीना दौड़िए तब एगो आपका काम होगा। एगो दाखिल खारिज कराना है तो साल बीत जाएगा। तो लालू के टाइम में भी यही था? नहीं, लालू के टाइम में ये सब नहीं था। लालू के टाइम में जितने भी शिक्षक बहाल हुए, सुयोग्य बहाल हुए, 150 का पोस्टल ऑर्डर से फॉर्म भराता था। और नीतीश के सरकार में जो पंचायत नियोजन में 80% टीचर अपने हस्बैंड का नाम अगर इंग्लिश में लिख दे तो उसका पैर धो के पी लूंगा। हमारे भारत में किसको शिक्षित बोलते हैं? हम भारत में बात करें डिग्री जिसके पास है? नहीं, जिसको नाम लिखना आता है।
ध्यान रखिएगा। हाँ जो नाम लिख लिया वो शिक्षित है, हाँ तो क्या डेवलप करेगा स्टेट? आपकी बेस कमजोर हो चुकी है। आपने जब प्राइमरी टीचर भर्ती किया मुखिया स्तर पे, सारे को पैसे ले लेके भर्ती कर दिया, पावर दे दिया मुखिया को। जिसको नाम लिखने नहीं आता वो मैट्रिक पास कैसे करेगा? जिसको दरभंगा का स्पेलिंग नहीं आता वो मैट्रिक पास कैसे कर दिया? शुरू में इनसे बात करके लगा कि ये थोड़े से हताश थे अपने ही राज्य को लेकर, क्योंकि ये आर्मी में सर्व कर चुके थे, बहुत वक्त तक बाहर पोस्टिंग रही थी इनकी, इन्होंने दुनिया देखी थी, तो ये जानते थे कि बाहर की दुनिया कैसी होती है और बिहार किन मायनों में पीछे रह गया है। इन्होंने मुझे बताया कि बिहार की आप कितनी भी प्रॉब्लम्स गिना लो, सॉल्यूशंस उसके सिर्फ 2 हैं। तो सबसे मेन चीज करप्शन और शिक्षा। अरे जहाँ शिक्षित आदमी होगा करप्शन खत्म होगा अपने आप लोग डेवलप। अगर तो वो भी तो एक ही आपने बताया ना, एक ही चीज है, शिक्षा ठीक करी करप्शन ठीक हो जाएगा, करप्शन ठीक करी हो, हाँ हो जाएगा। अब देखिए ये जो है और ईमानदार इनके साथ में रह रहा हूँ, तो मैं कितना भी चोर रहूंगा धीरे धीरे ईमानदार बन जाऊंगा। और ये चोर है, मैं कितना ईमानदार हूँ, चोर बन जाओगे। यहाँ जब तक जन क्रांति नहीं होगा, हमें तो लगता है कि नहीं हुए, चाहे उसमें लोग मरे या जिए, सीधी सी बात है, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने भ्रष्टाचार की बातें कही थी, उस मामले में आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप 100% जेन्युइन है, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं, काम वहाँ रजिस्टर रखा हुआ आपको नहीं दिखाएगा। नीतीश जी इसमें सबसे बड़ा फेलियर है। बिहार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, बिजली दी, हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 1 पैसे कम नहीं। आपकी लेवल है 50 रुपया देने की घूस, वो आपकी जेब से निकालेगा, चाहे आप कहाँ से लाए हैं उससे मतलब नहीं है। वो भी इसके बाद भी अगर घूस लेके भी काम कर दे वो भी नहीं, कम से कम 10 दिन घुमाएगा। अब जैसे आप सोच रहे हैं इन्होंने 10 रुपया दिया, इनका काम हो गया, चलो मैं तो इतना परेशान हो रहा हूँ, चलो 50 दे देता हूँ। तीसरा देगा जो उसका काम हो गया, मैं भी इतना देता हूँ। वो तो फैलता जा रहा है वायरस की तरह, जैसे कोरोना फैला था उस तरह से फैल रहा है। मैं सर्विस करता था और तकरीबन भारत का कोई भी स्टेट में नहीं छोड़ा, और सारे बड़े बड़े सिटी में घूमा है, लेकिन जो यहाँ की हालत है वो कहीं की नहीं। क्या आपको लगता है बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? करप्शन, और ये फूट डालो राज करो, और फूट डालो राज करो, जात की राजनीति। लेकिन वो तो अभी और बढ़ा रहे हैं, कास्ट सेंसस करेंगे अब तो, वो तो जात की राजनीति तो और बढ़ रही है। इस समय जैसे पहले था माई समीकरण, मुस्लिम यादव, इसमें लोग मार काट करते थे, ये नहीं समझते थे क्या इसका परिणाम होगा, ये लेके डूब गया, कोई डेवलप काम हुआ नहीं उस समय। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं था, भ्रष्टाचार जो खत्म होगा तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। सही बात, सही बात। सर आपके हिसाब से सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे अगर ओवरऑल नेशनल में लगे, कौन सा आपको लीडर लगता है जिसमें जो आपको आपके हिसाब से लगता है कि ठीक है? हमारे हिसाब से यहाँ प्रेसिडेंट लॉ होना चाहिए। प्रेसिडेंट लॉ होना चाहिए, बहुत नई बात बता रहे हैं आप, बिहार में प्रेसिडेंट लॉ। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, कोई स्टेट नहीं छोड़ा। यहाँ की जो स्थिति है उसमें ओनली फॉर प्रेसिडेंट लॉ। और प्रेसिडेंट लॉ से कैसे बेहतरी होगी चीज़ों की? उसमें डिसिप्लिन होगा, जो करप्शन करेगा पकड़ा जाएगा, जो क्राइम करेगा मारा जाएगा। आपके यहाँ यूपी में आज योगी जी क्या कर रहे हैं? उनका क्रिमिनल 10 बार सोचता है कि मैं क्राइम करूँ या नहीं करूँ। आपको योगी जी अच्छे लगते हैं शासन में? जेंटलमैन है आदमी, ऑनेस्ट है, और क्या चाहिए। पर आपने जब बताया प्रेसिडेंट लॉ, तो उसके तरह एक बात वो नहीं हो गई कि केंद्र की तरफ चला जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट लॉ भी केंद्र ही संभालता है ना? समझ रहा हूँ, लेकिन केंद्र की तरफ जाएगा तो डेवलप और खुद होगा, लोग पढ़ेंगे, स्कूल तो बनेगा, स्कूल में टीचर टाइम से तो आएंगे। और ये भी करप्शन से ही हुआ है कि भाई सब करप्शन है। अरे करप्शन है तभी तो पैसा दिया है, मूल चीज है करप्शन, वो खत्म होगा लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरे हिसाब से इस पूरी जर्नी की सबसे इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी, बिहार के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की करप्शन के बारे में, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में। और एक चीज जो और हमें बताई, जो हम अभी तक नहीं सोच रहे थे, इस बिहार इज ऑल्सो वेरी रिच इन कल्चर। पूरा बिहार घूम के दिल लौट जाना, लेकिन कहीं भी उस तरह का माहौल आप देखोगे जो भोजपुरी फिल्मों में दिखाया जाता है। जितने भी कलाकार हैं, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो सारे सजा पाने के लायक हैं कि हमारी संस्कृति को इस तरह से बिगाड़ कर दिखा रहे हैं। पैसे के लिए उस कल्चर को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बहुत ही घटिया ढंग से पेश करते हैं। और यहीं पर बिहार के कल्चर का एक बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट आता है, द मिथिला पेंटिंग्स। ये वही गांव है जहां पर सैकड़ों मिथिला आर्टिस्ट रहते हैं। इसका रेफरेंस रामायण तक जाता है।
सिर्फ बिहार की मिथिला पेंटिंग, इंडिया में जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, उनके जितने भी आर्टिस्ट हैं, सब लोग एक कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर आप 100 रुपए किसी पेंटिंग के लिए दे रहे हो तो हो सकता है कि उस पेंटर को उसका 10 या 15 रुपए मिले। इसका म्यूजियम बिहार में हो ना हो, पर तोकामाची जापान में है। जो भगवान होते थे, राम भगवान, सीता माता, इनके चित्रण ये जो है ये अपर कास्ट के लोग ही बनाते हैं। उन्होंने नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में कुछ म्यूरल्स बनाए थे दीवार पर, आपको आज वो वहां नहीं दिखेंगे। You're watching Sarthak Goswami and this is Bihar for Beginners. नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं।